फाके की हालत में नमाज़ पढ़ ली। इतनी शानदार गुफ्तगू हुई है और जितने मौजूद उस्ताद कराम ने, राशिद भाई ने, कोई ऐसी बात है नहीं जिस पे जो है कोई इख्तलाफ पेश किया जाए। लेकिन बात यह है कि वो जंगल में मोर नाचा है, किससे देखा रहा। मैं समझता हूँ, मेरी नाक़िस राय ये है कि अब हमें इन नज़रियात ये जो हम अपनी पेश कर रहे हैं, अब इससे आगे निकल कर हमें तरीक़ेकार पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि हमने मारूज़ी हक़ाइक़ को देखते हुए, सच बात तो यह है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ जिन हालात में हम रहते हैं, यहाँ पर मैंने अपने जहन में कुछ सोच लिया, इससे नतीजा हासिल नहीं होता। नतीजा हासिल होता है अमली जद्दोजहद करने से, और अमली जद्दोजहद का तरीक़ा के लिए जब तक हमें अमली मैदान में इसको बहुत पुरअसर अंदाज में आगे लेकर हम नहीं चलेंगे, उस वक्त तक नताइज नहीं मिलेंगे। डॉक्टर नासिर साहब ने बहुत शानदार बात कही, उसामा साहब ने। एक तो ये कि ये 1 पॉइंट एजेंडा बहुत शानदार बात है, लेकिन इस 1 पॉइंट एजेंडे की तकमील के लिए, इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमें बहरहाल पुरअमन अंदाज में सड़कों पर आना पड़ेगा। पाकिस्तान की पूरी तारीख़ ये रही है कि आप सही पर हों गलत पर हों, लेकिन जद्दोजहद लाजमी है। तो मेरी नाक़िस राय ये है कि एक तो ये कि अमली जद्दोजहद के तकाज़े और उसकी नौयत पे बात बढ़ जाए और इसको मामला को कैसे बढ़ाना है। सेकंड ये कि सच बात ये भी है कि जामे कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें जो तादाद जब आप काउंट करते हैं, क्योंकि तहरीकों में ये नहीं देखा जाता, बहुत माज़रत के साथ 10 बस्ता, कि अगर 1000 लोग थे तो उसमें PhD हजरात कितने थे, मुझ जैसे नाख्वानदा कितने थे, और ग्रेड 5 का आदमी कितने थे, या ग्रेड 20 के अफराद कितने थे। वहाँ पे तादाद देखी जाती है, एहतजाज में तादाद देखी जाती है। वो एहतजाज उस वक्त तक पुरअसर नहीं हो सकता जब तक हम अपने 1 to 16 के लोगों को वो इत्मीनान ना दें जो उनका हक बनता है। यहाँ पर मैं दरख्वास्त करूँगा कि चूँकि आज की मीटिंग में 2 बातें थीं, लेकिन बहुत शानदार बात है, मैं किसी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन लीव इनकेशमेंट की अदायगी इसलिए भी इंतहाई नागुज़ीर और लाजमी है कि 1 to 16 को का जो एतमाद है वो उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकता इदारे की इंतज़ामिया से, तमाम अरबाब इख्तियार से, कि जब तक कि उनको वो ज़हनी आसूदगी हासिल ना हो। लिहाजा मेरी बहुत अदब के साथ दरख्वास्त है कि उस मामले को इग्नोर ना किया जाए, लीव इनकेशमेंट को, उसकी अदायगी को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए, ताकि हम इंतज़ामिया, जामे कराची और शहर के तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं वो मिलकर, राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अब ये बात जामिया से बचाव से निकलकर तालीम बचाव की तरफ चली गई है, और उसको बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में एक स्ट्रीट पावर के तौर पे करना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम सब ज़हनी तौर पर एक तरफ यकसुई से काम करें। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की। अब मैं